हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ नीट 2025 का जो पेपर था उसके बारे में। नीट 2025 का जो पेपर का लेवल था वो आपका मॉडरेट टू हार्ड था, इसमें कोई शक नहीं है। और जो फिजिक्स का लेवल था फिजिक्स का आप बच्चों को काफी टफ लगी, जो कि मैं हार्ड साइड में ही काउंट करूंगा। पर अगर देखा जाए बच्चों, जो जेई और नीट का एक्चुअल लेवल होता है वो यही होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिछले 4-5 सालों से जो जेई या नीट का पेपर आ रहा था मजाक था, पर मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा जेई और नीट का एक्चुअल लेवल आपका यही होता है। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं गलती आज के कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी है और इसमें बहुत ही नामी ग्रामी नाम भी हैं, जो कि आजकल बच्चों को शॉर्ट ट्रिक्स सिखाने के चक्कर में, फॉर्मूले रटाने के चक्कर में रहते हैं, राइट। पर देखिए, मैं इसमें उन कोचिंग संस्थानों को या कोचिंग इंस्टीट्यूट को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में जो बच्चा है, बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है बहुत ही कम हो गया है। बच्चा मेंटल पेन लिए बगैर हर चीज को बहुत जल्दी ग्रैब करना चाह रहा है, बहुत जल्दी सीखना चाह रहा है। उसकी एक्सपेक्टेशन तो अपार है, बट वो उस मेंटल पेन को नहीं झेलना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट को ऐसे बच्चों को रोकने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। वो क्या होता है कि बच्चे के ऊपर प्रेशर बिल्डअप होता है समय के साथ। और फिर सेकंड चीजें आपकी आती है स्टूडेंट सुसाइड्स की। आपने खबरें सुनी होंगी। इस स्टूडेंट के सुसाइड की जो आजकल हो रही है, आपको पता है कितनी छोटी एज होती है, 16, 17, 18 साल का बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा है आपका। ये इस एज में उस बच्चे को परिवार का जो जिम्मेदारी है उसका एहसास मुश्किल ही होता है। फिर भी अगर वो इतना एक्सट्रीम स्टेप ले रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी गलती उन पेरेंट्स की भी है। हर पेरेंट को अपने बच्चे का लेवल पता होना चाहिए, बट होता क्या है, आजकल स्टेटस सिंबल बन गया है कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे को डालना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बेकार है या वो आपके किसी काम के नहीं है, पर आपको देखना चाहिए कि आपके बच्चे का लेवल उतना है कि उस भीड़ में बैठकर वो बच्चा वो चीजें ग्रैब कर सके जिस चीज के लिए वो वहां पर गया है। हर बच्चे का मेंटल लेवल, हर बच्चे की ग्रैब करने की क्षमता अलग होती है, लेकिन पर ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि बच्चा 17, 18, 19 साल की उम्र के साथ अपने पेरेंट्स के साथ में रहता है, तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे का लेवल क्या है, क्या उनके लिए वो संस्थान सही रहेंगे, क्या मेरे बच्चे को कहीं इंडिविजुअल अटेंशन की जरूरत तो नहीं है। क्योंकि कई बच्चा हो सकता है इंडिविजुअल अटेंशन देने पर बहुत अच्छा कर जाए, पर बात वही है, समाज में हमें दिखाना भी है, तो एक हमारी हैसियत होती है, तो उसको दिखाने के चक्कर में हम अपने बच्चे को कोचिंग इंस्टीट्यूट में धकेलते हैं। बच्चा वहां पर जाता है, उसका भी मन होता है कि मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, करना है, सो करना है, बट समय के साथ जाता तो मस्ती के उसमें है, पर समय के साथ कहीं ना कहीं वहां पर उसके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप होने लगता है और वो उसके अंदर एक इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। और यही इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उसके अंदर इतना घर कर जाता है कि परफॉर्म नहीं करने पर सुसाइड जैसे एक्सट्रीम स्टेप उस बच्चे को लेने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, जो कि एक बच्चे से उसकी जो शक्तियां हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसको जानने बगैर इतनी अपेक्षाएं कर लेता है कि बच्चा अल्टीमेटली उन चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पाता। और जब डिलीवर नहीं कर पाता तो समाज उसको दोष देता है, सब उसको दोष देते हैं कहीं ना कहीं, और बच्चे को एक्सट्रीम स्टेप लेने पड़ते हैं। मेरी सभी अभिभावकों से, सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि भाई छोटे उस बच्चे के ऊपर आप इतना प्रेशर बिल्डअप ना करें, उसकी क्षमताओं को, उसकी स्ट्रेंथ को पहचानें और इसी के आधार पर उसका जो उसको या तो डिसीजन लेने दें और उसको एक तरह से गाइड करेंगे, भैया तुम्हारे लिए सबसे पहले क्या चीज़ सही रहेगी। और स्टेटस सिंबल के चक्कर में तो कोई स्टेप बच्चे के ऊपर ना ला दें, कोई स्टेप ना लें, है ना। अपने बच्चे की ताकत को पहचानें, स्ट्रेंथ को पहचानें।